आपका आज की खबर में आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी संदिग्ध मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिससे पूरे बिहार में आक्रोश है। पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है। मामले की जानकारी देते हुए पटना सदर के एएसपी अभिनव कुमार ने कहा कि जांच जारी है और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें आपके साथ साझा किया जाएगा। हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको देखिए बता रहे हैं, जहां नीट छात्रा की मौत का मामला जो है वो हर दिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, ये मामला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इंक्वायरी कर रहे हैं, जो तथ्य आएगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अभी मेरे पास हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं, जो तथ्य आएगा उसके बेसिस पे नहीं, देरी तो नहीं होगी जानकारी। जयपुर दक्षिण जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी की टीम ने रिंग रोड पर हुए चर्चित तेज रफ्तार ऑडी कार हादसे के मुख्य आरोपी और 25,000 रुपए के इनामी आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी 9 जनवरी 2026 को हुए दर्दनाक हादसे के बाद से फरार चल रहा था। तो देखिए, ऑडी कार हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी की टीम ने रिंग रोड पर चर्चित तेज रफ्तार ऑडी कार हादसे का जो मुख्य आरोपी और 25,000 रुपए का इनामी आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 9 जनवरी 2026 को हुए दर्दनाक हादसे के बाद से ही फरार चल रहा था। हालांकि अब उसे कड़ी मशक्कत के बाद ढूंढ निकाला गया है और मुख्य आरोपी और 25,000 रुपए के इनामी आरोपी दिनेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पूरा मामला ऑडी कार हादसे का जुड़ा हुआ, जिसमें 25,000 का इनामी मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। कई जगह पर लगातार देखिए इतने दिनों से दबिश दी जा रही थी, ढूंढने की कोशिश लगातार जारी थी और आखिरकार अब उसे गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले में देखिए 15 से 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और कई ऐसे लोग भी थे जो ऑडी कार के नीचे दब गए थे। और इसके बाद ये ऑडी कार हादसा चर्चित में आया था, जिसके बाद लगातार पुलिस ने इसको ढूंढने के प्रयास किए और अब मुख्य आरोपी दिनेश को गिरफ्तार किया जा चुका है। हनुमंत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हनुमंत, कैसे पता लगा कि मुख्य आरोपी दिनेश कहां पर छिपा बैठा है और कहां से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? हनुमंत, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा आप, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। जी बिल्कुल, ऑडियो आ रहा है। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ जी, प्रगति, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आरोपी है दिनेश रनावा, जो कि मुख्य आरोपी था, गाड़ी का जो चालक है यही था जो ऑडी कार को चला रहा था, जिस ऑडी कार ने जयपुर में जो है कोरम मचाया था और 16 लोगों को कुचला था। वो आरोपी है जो लगातार पुलिस की जो है गिरफ्त से जो है लगातार इधर उधर जो है भाग रहा था। तो पुलिस ने आखिरकार जयपुर में इसको धर दबोचा है और रिंग रोड के आसपास पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाया था। करीब 100 किलोमीटर इलाके में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसके बाद इस आरोपी को यहाँ पर जो है पैदल यहाँ पर जो चल रहा था वहां पर पुलिस ने इसको धर दबोचा है। पुलिस ने पहले ही इस आरोपी के सभी अकाउंट है वो फ्रीज कर दिए गए थे, चाहे उसके सोलर कंपनी का अकाउंट हो या प्राइवेट अकाउंट हो, क्योंकि पैसे का कंट्रोल जिस तरीके से पुलिस ने किया कि किसी प्रकार के आरोपी के पास पैसा न रहे, तो पैसा खत्म हो चुका था आरोपी के पास। इसके बाद आरोपी वापस जयपुर की तरफ आ जाता है और जयपुर रिंग रोड के आसपास वो अपनी सोलर कंपनी है वहां के आसपास लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता था कि उसको मदद मिले, लेकिन मदद नहीं मिली और आखिरकार पुलिस ने उसको धर दबोचा और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस पूछताछ में ये आरोपी ने बताया कि वो यहाँ से सबसे पहले हादसे के बाद गोने से पैदल भागता है और पैदल 7-8 किलोमीटर लगभग पैदल चलता है, वहां पर खेतों में पहुंच जाता है, वहां पर भेड़ बकरी चराने वाले लोगों से मदद भी मांगता है, वहीं पर जो है वो खाना मांग कर खाता है। इसके बाद वहां पर वो इतना थक जाता है, क्योंकि आरोपी के भी हल्की फुल्की पैरों में चोट लगी थी, तो वो थक जाता है। इसके बाद आरोपी वहीं पर रात गुजारता है। इसके बाद दूसरी सुबह वापस रिंग रोड पे आता है और वहां से आरोपी करनाल हरियाणा और हरियाणा से हरिद्वार
हरिद्वार जाता है, फिर हरिद्वार से वापस उसके बाद जब पैसा खत्म हो जाता है तो ये सारे लिफ्ट मांगकर जो है ट्रकों में कभी किसी के साथ लिफ्ट मांगकर आरोपी जाता है, इसके बाद वापस राजस्थान की तरफ आता है क्योंकि उसके बाद पैसा खत्म हो चुका था। लेकिन पुलिस की लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चला रही थी, 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, इसके बाद इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, आरोपी की जो ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इसमें इसके पैर में भी चोट लगी है, हाथ में भी चोट लगी है, ये किस वजह से? ये पुलिस का कहना है कि जो आरोपी भागने का प्रयास किया था उस दौरान जो है आरोपी के चोट लगी है। वहीं आरोपी जब गाड़ी चला रहा उस दौरान भी इसकी हल्की फुल्की चोट जो है लगी थी, क्योंकि जब गाड़ी टक्कर मारी तो गाड़ी ड्राइव करने वाला दिनेश ही था, तो जो कि गाड़ी करीब 16 लोगों को जो कुचला था, जिसमें एक व्यक्ति की हादसे में मौत हुई थी, 4 लोग इस घटना में गंभीर घायल थे। तो इस घटना के बाद आरोपी ने जब पुलिस को अरेस्ट किया तो शायद ये माना जा रहा है कि आरोपी ने जब भागने की कोशिश की तो पुलिस के उसके भागने के दौरान पैर में चोट लगी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हनुमंत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए 25,000 का मुख्य आरोपी जो है दिनेश, उसे देखिए गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि जब पुलिस इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो उसने भागने का प्रयास भी किया, लेकिन बड़े दिनों के बाद अब आखिरकार जो मुख्य आरोपी है दिनेश, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और कई धाराओं के साथ अब मुकदमा भी देखिए चलेगा और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ऑडी कार हादसा था जिसमें कई लोग घायल हुए थे और कई लोगों की मौत भी हो गई थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू क्षेत्र में कल से चले मुठभेड़ में अभी तक जारी है, जहां आपको बता दें कि आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में अब तक भारतीय सेना के 8 जवान घायल हो चुके हैं। घायल जवानों को तुरंत वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है, और 3 को एयरलिफ्ट किया गया। चुनौतीपूर्ण हालात और कठिन रास्तों के बावजूद सेना के जवान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और 2 से 3 जैश के पाकिस्तानी आतंकियों को चारों तरफ से घेर रखा है। तो बड़ी खबर जो है, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू क्षेत्र में कल से चले मुठभेड़ में जो मुठभेड़ चल रही थी वो अभी तक चल रही है और आतंकियों के साथ इस मुठभेड़ में अब तक भारतीय सेना के 8 जवान घायल हो चुके हैं और घायल जवानों को तुरंत वहां से निकालकर अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी के प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का गंगा स्नान को लेकर अनशन दूसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर प्रोटोकॉल के साथ स्नान की मांग को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब साधु संतों और प्रशासन के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल संगम नोच पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने शंकराचार्य को सीमित संख्या में पैदल जाकर स्नान करने को कहा था, लेकिन वो इस पर राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि उन्हें पूरे सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ संगम ले जाया जाए, जो भीड़ की वजह से संभव नहीं हो पाया। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब अनशन भी लगातार जारी है और अभिमुक्तेश्वरानंद का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां झड़प के बाद कई शिष्यों को हिरासत में लिया गया और इसके बाद धरना भी लगातार चल रहा है और गंगा स्नान को लेकर शंकराचार्य लगातार अड़े हुए हैं और उन्होंने अनशन शुरू किया और अनशन का दूसरा दिन भी ऐसे ही चलता रहा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अनशन से जुड़ी हुई और दूसरी तस्वीर जब वो संगम पर स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उस दौरान उनके शिष्यों के साथ पुलिस की हाथापाई धक्का मुक्की हुई थी, उसका वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मौनी अमावस्या पर प्रोटोकॉल के साथ स्नान की मांग को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब साधु संतों और प्रशासन के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल संगम नोच पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने शंकराचार्य को सीमित संख्या में पैदल जाकर स्नान करने को कहा था, लेकिन वे इस पर राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि उन्हें पूरे सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ संगम ले जाया जाए, जो भीड़ की वजह से संभव नहीं बताया गया।
और इसी पर देखिए नाराजगी भी व्यक्त की गई शंकराचार्य की ओर से। उनके शिष्यों ने भी लगातार नाराजगी व्यक्त की और अब देखिए अनशन भी शुरू किया गया था। दूसरे दिन भी अनशन ऐसे ही चलता रहा और शंकराचार्य गंगा स्नान को लेकर अड़े रहे और ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, अभी स्थिति परिस्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शंकराचार्य अभी भी गंगा स्नान को लेकर अड़े हुए हैं और अनशन चल रहा है। जी आपसे बता दें, सेक्टर 4 संगम नोज पर ये बैठे हुए हैं शंकराचार्य जी। और बैठने के बाद उनकी मांगे ये है कि हमारे साथ जो अप्रिय घटना घटाए, इन्होंने जो हाथापाई की हमारे शिष्यों के साथ, उन पे कार्रवाई होने चाहिए जो पुलिस वाले किए हैं। और इसी को देखते हुए वो 12 बजे प्रेस वार्ता भी करेंगे, जो मीडिया से वार्तालाप करेंगे। और बात करने के बाद वो ये चाहते हैं कि हमें आने जाने में जो रुकावट हुआ, जैसे जो बैरिकेड लगा दिया गया, वो क्यों लगाया गया। और ये सबसे महत्वपूर्ण बड़ी बात यह है कि ऐसे पहले मतलब बाबा दिखाई दिए जो कि पालकी से जा रहे थे स्नान करने के लिए। वहां पे इतनी भीड़, इतने श्रद्धालु थे कि प्रशासन मना करी, उन्हें बार बार मना कर रही थी कि आप बाबा जी अंदर ना जाए, अंदर ना जा सकते, क्योंकि आप वहां पे 200 आदमी आपके लमसम साथ में है, जो उनके शिष्य थे 200 थे लमसम बताया जा रहा है। उन्हें मना करने के बाद उनके शिष्यों ने पुलिस प्रशासन से हाथापाई पे हो गए, जिसके कारण पुलिस अपने एक्शन में आई। पकड़ के जो पास की चौकी थी वहां पे ले जाकर बैठाए और बैठाने के बाद उनसे क्या समझाया गया, लेकिन तब तक वो बाबा जी गए नहीं। और आज उसी को देखते हुए धरने बैठे हैं। 2 दिन हो गए, आज का दूसरा दिन है। और उसके बाद ये आज 12 बजे प्रेस वार्ता करके अपने कुछ न कुछ बताएंगे। इसी को देखते हुए जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, वो भी ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि शंकराचार्य मुक्तेश्वर जी के साथ जो हुआ वो गलत है, श्रद्धालुओं के साथ गलत हो रहा है। ये मतलब कहीं ना कहीं बाबा जी के साथ जो घटना घटी, पुलिस प्रशासन के साथ जो घटी, उसे जो विपक्ष है वो बीजेपी पे ताना कस रही है। तो ये जो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो घटना घटी, इसे कोई बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन उसे बड़ी बनाई जा रही है। जिस तरह से आज निश्चित तौर पर राहुल, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि जो शंकराचार्य की ओर से कहा जा रहा है कि वो स्नान करना चाहते हैं, गंगा स्नान के लिए अड़े हुए हैं, तो क्या अभी भी प्रशासन की ओर से उनको रोका जा रहा है गंगा स्नान के लिए? वो तो अभी जा सकते हैं गंगा स्नान में। जी, कल सबसे बड़ा पर्व हिंदुओं का पर्व मौनी अमावस्या है, उस पर वो जा रहे थे। जाने का, नहाने का साधु संतों का तो नियम ये सूर्य उगने से पहले का होता है, क्योंकि जो श्रद्धालु थे, ऐसा नहीं था कि जो उत्तर प्रदेश के थे, अन्य राज्यों से भी आए थे, वो जा रहे थे, वो सुबह ही आ गए थे। ये पहले से ही गंगा तट पे अपना बिछौना बिछा कर लेटे थे जाने के लिए, स्नान करने के लिए। लेकिन बाबा जी गए लेट, और लेट जाने के बाद भीड़ जो इतनी हो गई थी कि जो पुलिस के हाथ पैर वैसे फूले थे कि कैसे जो श्रद्धालु हैं सकुशल उन्हें स्नान करा करके उनके जाने के लिए। लेकिन बाबा जी आज भी स्नान कर सकते हैं, स्नान करने के अड़े हैं कि स्नान नहीं करेंगे जब तक उनपे जो प्रशासनिक अमला है, जो उन्हें साथ हाथापाई किए हैं, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। इसी को देखते हुए 12 बजे वो आज प्रेस वार्ता भी करेंगे। शंकराचार्य की और मांग है कि अब प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने उन्हें गंगा स्नान करने से रोका है, लेकिन प्रोटोकॉल जो होता है उसे उसी हिसाब से फॉलो भी किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। गायिका नेहा सिंह राठौर सोमवार को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में बयान दर्ज कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने चौकी दरवा कायरबा गाना गाया था। इसके बाद वाराणसी और लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज पेशी तय है। पति हिमांशु के साथ वो हजरतगंज कोतवाली आएंगी, ये जानकारी दी जा रही है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने एक विवादित गीत गाया था। तो अब तक इसमें यहाँ पर थाने पे बुला करके सिग्नेचर जो कराया, हाँ, मुझे एक पहला नोटिस। इस समय गोंडा का जिला मेडिकल कॉलेज वैसे तो ऑर्थो वार्ड में चूहों के आतंक को लेकर वायरल वीडियो के चलते चर्चा में है।
उसी बीच अब ऑर्थो वार्ड 2 का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेड पर एक साथ 3 कुत्ते आराम फरमाते हुए और सोते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो 3 दिन पुराना है, अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पूरे मामले को लेकर गोंडा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर धनंजय श्रीकांत कोटस थाने ने यह बताया कि हमने कई बार इन कुत्तों को पकड़ने के लिए गोंडा नगर पालिका विभाग के लोगों को पत्र लिखा, लेकिन उनके द्वारा इन कुत्तों को अब तक नहीं पकड़ा गया। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि चूहों का आतंक किस कदर बढ़ा हुआ है और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां मरीजों के बेड के बगल में भी यहां कुत्ते आराम फरमाते हुए नजर आए हैं। ये जो वीडियो वायरल हुए हैं चूहे का, कुत्ते का, इन सबका हमने तुरंत कॉग्निजेंस ले लिया। इसके संदर्भ में हमने इंक्वायरी कमेटी बना दी। उनकी रिपोर्ट हमारे पास लगभग 48 आवर्स में आ गई। रिपोर्ट के बाद उसमें जो फाइंडिंग आ गए उसके अनुसार हमने 4 लोगों को वहां पे सस्पेंड किया है। तो संबंधित वार्ड था ऑर्थोपेडिक वार्ड, वहां की जो स्टाफ नर्स इंचार्ज है और उस समय जो वहां पे 2 स्टाफ नर्सेस मौजूद थे जिनकी ड्यूटी थी और वार्ड बॉय उनकी ड्यूटी थी, उनको वहां पे हमने सस्पेंड कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में बिल्डर के निर्माणाधीन मॉल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की डूबकर मौत के मामले में नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही सेक्टर 150 से संबंधित कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। संबंधित विभाग से लोटस ग्रीन बिल्डर की आवंटन और निर्माण रिपोर्ट को तलब किया गया। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाओं का पुनः निरीक्षण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में निर्माणाधीन बिल्डर के साइट पर भरे पानी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की कार गिरने से डूबकर मौत हो गई थी। तो पूरा मामला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का है। सेक्टर 150 नोएडा में जो दुखद घटना कल हुई है उसके संबंध में नोएडा प्राधिकरण की ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे इसमें। अभी उसकी पूरी विस्तृत जांच करवा रहे हैं। जांच में पता चले किसकी जमीन थी, किसको आवंटित है और कौन उसका किसको मेंटेन करनी थी। वो जो रोड जा रही है वहां पर अभी तक तो हमारा जो है ना बसा हुआ सेक्टर नहीं है वो अभी, तो हम लोग जहाँ पर बसावट होती है वहाँ पर काम करवाते हैं और आवश्यकता के हिसाब से यहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ करवाएंगे। जांच उपरांत जांच के बाद कार्रवाई होगी। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे, डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो बच सकता। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में एक भक्त ने भगवान महाकाल को विशेष सामग्री अर्पित की। भक्त प्रदीप गुप्ता ने बाबा महाकालेश्वर को अर्धचंद्र से सुशोभित 2 किलो 350 ग्राम वजन का चांदी का मुकुट भेंट किया। प्रदीप गुप्ता ने बताया कि हमने एक मनोकामना की थी और बाबा ने उसे मात्र 3 महीनों में पूरा कर दिया, इसीलिए मैं पूरी टीम के साथ यहां आया हूं। मिल रही है। बाबा ने पिछली बार हम आए थे यहाँ पे और बाबा से हमने जो भी मनोकामना मांगी थी, बाबा ने हमारी मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी की, इसीलिए हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए। हमारा जो प्रोजेक्ट था बाबा ने 6 महीने की जगह 3 महीने में पूरा किया, इसलिए हम अपनी टीम के साथ में बाबा का ये भेंट आशीर्वाद लेने के लिए आए। ये तुच्छ सी भेंट बाबा को चढ़ाने के लिए आए हैं। और चलिए नई खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।